बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या मुहतमिम में मदरसा या औकाफ का कोई भी सिलसिला है, उसका अहतमाम करने वाला वो उर्फ़ के मुताबिक अपनी तनख्वाह, खाना, सवारी की सहूलियात ले सकता है इस माल से? जवाब ये है कि उर्फ़ के मुताबिक ले सकता है। इन चीज़ों से अपने खाना पीना, रिहाइश, सवारी का इंतज़ाम उर्फ़ के मुताबिक तय करके ले सकता है। और लेकिन याद रखें, बग़ैर तय किए जितना जब चाहा जो चाहा वक्फ़ के माल में से अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर लेना, ये सूरत ठीक नहीं होगी। ये सूरत ठीक नहीं होगी। यानी पहले से अपने लिए तनख्वाह माहाना बुनियादों पर जो भी है वो तय कर ले, एक उर्फ़ के मुताबिक, मामूल के मुताबिक, हालात के, ज़माने के, ज़रूरियात के तकाज़ों के मुताबिक। ना ये कि जब जितना जो चाहा ले लिया और अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर दिया, ये जायज़ नहीं होगा। इसी तरह ये भी कि अपने मामूल से बहुत बढ़ाकर अपनी तनख्वाह और मुराद लेना, ये भी ठीक नहीं होगा। मसलन आज के इस महंगाई के दौर में, सख्त कस्मपुरसी और परेशानी के दौर में, कि जहाँ एक मज़दूर की दिहाड़ी भी कम अज़ कम 1000, 1200 और 1300 तक जा रही है, तो चलें 1000 ही लगा दें, कम अज़ कम, इससे कम तो है नहीं है। तो इस लिहाज से भी माहाना 30,000 बनता है। तो गोया 30,000 तक अगर वो अपनी तनख्वाह लेता है तो बिल्कुल जायज़ है। और अगर कोई ज़राए आमदन की वसअत को देखते हुए वो इससे ज़्यादा 40-50 हज़ार तक भी लेता है, तो आज के इस दौर में, महंगाई के दौर में, बिल्कुल गुंजाइश उसकी बनती है। लेकिन इससे ज़ायद जब वो लेगा तो फिर उसकी हस्बे ज़िम्मेदारियाँ, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको देखा जाएगा। और हस्बे वसअत फ़ंड की कितनी वसअत है, उसके अंदर इतनी वसअत है कि कहीं सारा निज़ाम ही डैमेज ना हो जाए। इसी तरह जो है हस्बे मुशावरत काबीना और अमला और मजलिस तालीमी या कमेटी जो उसके साथ हों, उनकी बाहमी मुशावरत से भी उस पर भी मुनहसर होगा। तो इसलिए जब आदमी यानी आम मामूल से ऊपर जा रहा है तो फिर इन चीज़ों का मोहताज होगा। बाकी मामूल के अंदर रहते हुए, जैसे मैंने कहा, 40-50 हज़ार तक बिल्कुल उसकी गुंजाइश है। अगर कहीं किसी के इतनी ज़्यादा ज़राए आमदन या इस किस्म के सिलसिले हैं तो उनके लिए गुंजाइश बनेगी। अल्लाह ताला हमें मसाइल को समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए।